चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और करीब कहा जाए तो 1.5 दशक से आप कहिए और कई राज्यों में है। इस इतिहास को इसलिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आज देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का वोट लिया और हिंदुओं से धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम दोष देते हैं, नरेंद्र मोदी के कारण ये हो रहा है, भागवत के कारण संघ में ये हो रहा है, कह देते हैं, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन इस पार्टी की मूल विचारधारा को अगर हम समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक नरेंद्र मोदी जाएँगे, तो ऐसे 4 नरेंद्र मोदी भी और आएँगे, जो अवसरवादी होंगे, जो हिंदू वोट लेकर मुस्लिमों के लिए काम करेंगे और जो अपनों को धोखा देंगे। ये संघ और जो भारतीय जनता पार्टी बनी, उसकी विचारधारा में तो है, उसके संविधान में तो है, लेकिन कैसे जनसंघ को छोड़ा, वह जनसंघ जिसने इनको पहली बार सत्ता में इनको लेकर आए, उस जनसंघ को कैसे धोखा दिया, किस तरह से उसको खत्म किया। जनसंघ को खत्म करने के लिए वाजपेयी के वो भाषण क्या थे? वाजपेयी को ने जनसंघ को खत्म, आज से जनसंघ खत्म, इस पर क्या भाषण दिया था? भारतीय जनता पार्टी का जब मुंबई अधिवेशन हुआ था, तो वो कौन 2 चित्र थे जो पृष्ठभूमि में लगे थे, यानी भाजपा के विचारधारा को दर्शाते थे। भाजपा जब बना तो वह कौन था जो इस पूरे मुंबई अधिवेशन के लिए 20 लाख की जिसने फंडिंग की थी? भाजपा जब बना तो वो कौन था जिसको मुख्य अतिथि बनाया गया? उसकी विचारधारा क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भगवा ध्वज को, जनसंघ के भगवा ध्वज को उठाकर फेंक दिया। क्यों? और क्यों उसने 2 रंग के भगवा और हरे ध्वज को अपनाया? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपने मंच में जो प्रथम महासचिव बनाया, वो कांग्रेस से आए हुए मुसलमान को बनाया? जब आप ये सब कुछ समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से वो 2 चुनाव चिन्ह क्या मांगे, जो आज उसकी विचारधारा दिखा रहे हैं। और भाजपा आई भी, बनी और तुरंत उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिल गया? कौन उसके पीछे काम कर रहा था? जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदू ठगा जाता रहेगा, क्योंकि हिंदू ही वोट देता उसको। और आप कभी मोदी को दोष देंगे, कभी योगी को दोष देंगे, कभी अमित शाह को देंगे, जबकि आपको उस पार्टी की मूल विचारधारा को दोष देना होगा, उस संघ की मूल विचारधारा को देना होगा, जिस संघ ने इसको पैदा किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भाजपा को जो बनाया गया, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए बनाया गया, राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी के लिए नहीं बनाया गया। और तब के जो संघ के सरसंघ चालक थे, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के नजदीक थे, वो कम्युनिस्ट के नजदीक थे। और इसीलिए आज यदि संघ से कोई निकलता है, दत्तात्रेय बोले और कहते हैं कि भाजपा संघ की ज्यादातर विचारधारा लेफ्ट से ली गई है, तो आप विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ग्राउंड पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, राष्ट्रवाद, भारत माता की जय बताया जाता है, पर उसकी पूरी फिलॉसफी में लेफ्ट है, कम्युनिज्म है, जो उसकी पॉलिसी में दिखती है। आपको पॉलिसी में अगर आप देखिएगा, संसाधनों पे कब्जा, मिडिल क्लास को खत्म करना, फ्री बैच बांटना, अपने कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों को सारा फायदा पहुंचाना, तो आप जब तक आपको पार्टी की विचारधारा प्रेजेंट में जो हो रहा है, नीतियां जो बन रही है और ग्राउंड पर जो किया जा रहा है, इनको अगर आप एक प्रिज्म से नहीं देखेंगे, आपको भाजपा कभी समझ में नहीं आएगी, संघ कभी समझ में नहीं। यहां तक कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जिन्होंने भाजपा के उत्थान पर, मोदी के उत्थान पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी आपसे सच छुपाया है, क्योंकि जब तक राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी का उभार नहीं होगा। हमेशा दोनों चाहिए, दोनों धाराएं चाहिए। जब तक मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं होगा, तब तक भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। येल यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है और भारत में भी एक सर्वे हुआ, दोनों का सर्वे का रिपोर्ट है कि जब जब दंगा होता है, भाजपा का वोट 2% बढ़ जाता है, और हिंदू नुकसान पर उसका वोट बढ़ता है। ये उसके
उसकी फिलॉसफी में है ये बात।